हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक वेतन से संबंधित, सैलरी से संबंधित हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले यही बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करें और साथ ही साथ इसे लाइक भी करें। बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपके रूल हैं 24, 25 और हम अध्ययन कर रहे हैं 26 का। तो ये जो आपके 26 वाले रूल हैं, इसमें पहला रूल हमने क्लियर कर लिया था कि जो न्यू पद है उसका अधिकतम वेतन ज़्यादा है किससे, पुराने पद से। तो क्या कंडीशन है। नेक्स्ट हम आज अब दूसरा कंडीशन क्लियर कर रहे हैं। अच्छे से समझिए और इसको आप देखिए कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। क्या है दोस्तों, समझिए कि नए पद के वेतनमान का अधिकतम पुराने पद के वेतनमान के अधिकतम के समान हो, दोनों ही इक्वल हो। तो नए पद के वेतनमान में वेतन उस स्टेज पर स्थिर किया जाएगा जो पुराने पद के वेतन के समान हो। यदि ऐसा नहीं है, कई बार तो वेतनमान में ऐसी कोई स्टेज नहीं है, तो पुराना जो पद है उसके अंतिम मूल वेतन लिया जाएगा और उसके नीचे की स्टेज पर स्थिर किया जाएगा तथा मूल वेतन एवं स्थिर किए गए वेतन के अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में ही स्वीकृत किया जाएगा। और मूल वेतन है और जो भी स्थिर किया गया वेतन है उसके अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्थिर स्वीकृत किया जाएगा। जैसे हम इसको समझते हैं, राजस्थान लेखा सेवा का एक अधिकारी है जिसकी सैलरी का बैंड है 8,000 से 13,500, 275 ग्रेड पे में 8,825 रुपये ले रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में पुनः बैठकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आ गया और जिसका पे बैंड भी इतना ही है। तो इस प्रकरण में सेवा नियम 26 कै का ये जो हम सेकंड नियम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसके अनुसार लेखाधिकारी को आरएएस सेवा में नियुक्ति पर 8,825 रुपये मासिक वेतन ही स्वीकृत किया जाएगा। 1/9/1996 से प्रभावी वेतनमानों के अनुसार लेखाधिकारी और आरएएस के वेतनमान समान हैं। अतः नियुक्ति पर वही देय होगा जो लेखाधिकारी के रूप में वह प्राप्त कर रहा था। तो आई थिंक बात एकदम सटीक और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको इसमें कोई तरह की किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरे हम पॉइंट की बात करें दोस्तों कि राजस्थान सेवा गजेटियर सेवा का एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी है। 1/9/1996 से पूर्व 2,650, 75, 2,800, 4,125, 4,500 ये है। इसमें 3,700 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है राजस्थान जिला गजेटियर सेवा का।
उसे विशिष्ट चयन की प्रक्रिया की गई है, उसी सेवा में उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है और जिसका वेतनमान दोस्तों 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में है। ठीक है, तो इस प्रकरण में हुआ क्या कि सेवा नियम जो कै सेकंड है के दूसरे प्रावधान के अनुसार वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को उपनिदेशक के पद पर जब ये नियुक्त किया जाता है, विशिष्ट चयन के माध्यम से नियुक्त करने पर वेतनमान 3,000 से और यह 4,500 में 3625 यानी 3,625 रुपये मासिक वेतन तथा 75 रुपये मासिक वेतन व्यक्तिगत दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये तो मिलेगा 3,625 रुपये मासिक वेतन और प्लस 75 रुपये मासिक वेतन और दिया जाएगा। ये कैसे आया? ये 3700 जो मासिक वेतन है और 3,625 है, इसमें जो अंतर है वो माना जाएगा। तो इसमें दोस्तों हुआ क्या है, इसमें ये है कि जब दोनों की जो पोस्ट है, जो पद है, वो पद दोनों सेम है, ऐसा माना जाता है। देखो ये लिख रखा है, नए पद के वेतनमान का अधिकतम और पुराने पद के वेतनमान के अधिकतम के समान हो, दोनों ही समान है। नया और पुराना दोनों ही समान आ गया। इसमें 2600 से तो हुआ है शुरू, लेकिन बढ़ते बढ़ते इसको 3700 रुपये मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है और इसको जो प्राप्त हो रहा है वो वेतन है 3,625 रुपये। अब हुआ क्या कि मिलना तो इसको इससे कुछ ज़्यादा ही चाहिए, तो जो 75 रुपये है वो मासिक व्यक्तिगत वेतन के रूप में यह दिया जाएगा। तो इस ऊपर वाला जो ये है पहले वाला जो पद है, उसमें हम इसके नीचे वाला जो है, मतलब लोअर स्टेप है, अपर नहीं, लोअर स्टेप हम देखेंगे और उसमें जो 3,625 रुपये मासिक वेतन वाली स्टेप आई है वो दिया गया है, मासिक वेतन दिया गया। आगामी वेतन वृद्धि पर वेतन 3,750 हो जाने पर व्यक्तिगत वेतन अंतर्लीन हो जाएगा, यानी जो 3,700 रुपये ही मिलने हैं, लेकिन वह व्यक्तिगत वेतन के रूप में जो अतिरिक्त है वह दिया जाता है। ये देखो यहाँ ये लिख रखा है दोस्तों, आपने स्पष्ट कर लिया होगा। कोई स्टेज नहीं हो तो पुराने पद पर अंतिम मूल वेतन से नीचे की स्टेज पर स्थिर किया जाएगा और बाकी का जो बच गया ना, वो हमें मूल वेतन और स्थिर किए गए वेतन के अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में भी यह मिलता रहेगा। जैसे ही वेतन वृद्धि लगेगी, ठीक है, इंक्रीमेंट जो लगेगा, उसमें व्यक्तिगत वेतन अंतर्लीन कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इसको भी हम समझ लेते हैं। यदि नए पद के वेतनमान का अधिकतम पुराने पद के वेतनमान से कम हो, यानी जो जॉब हमको मिली है न्यू वाली, उसका जो पेमेंट है वो इस बार ज़्यादा नहीं है दोस्तों, वो कम है, यानी ओल्ड वाली का जो पेमेंट है वो ज़्यादा है। नए पद के वेतनमान का अधिकतम पुराने पद के वेतनमान के अधिकतम से कम है, ये जो है ये दोस्तों कम है। ये मान लीजिए अब जो आपको मिल रहा है वो 25,000 है, पहले आपको 30,000 मिल रहा था।
तो इसमें क्या होगा, तो नवीन पद के वेतनमान पर एक कर्मचारी का वेतन उस स्टेज पर स्थिर किया जाएगा। तो इसको दोस्तों कहाँ स्थिर किया जाएगा, जिसे वह यदि पुराने पद पर सेवा आरंभ से ही, यानी यहाँ से सेवा जब ये न्यू पद पर है यहाँ, तो कहाँ स्थिर किया जाएगा, जिसे वह यदि पुराने पद वाली सेवा आरंभ से ही नए पद के विरुद्ध करता, यानी नए पद पर नहीं, पुराने वाले पद पर ही पुराने वाली सेवा ही आरंभ करता, तो जिसे वह यदि पुराने वाले पद वाली सेवा आरंभ से ही नए पद के विरुद्ध करता, तो प्राप्त करता, किंतु यह भी शर्त है कि इस प्रकार निर्धारित वेतन पूर्व के पद से प्राप्त अंतिम वेतन से सीमित किया जाएगा। तो यह इस तरह से स्थिर किया जाएगा कि ऐसा माना जाएगा कि वो जो पुरानी वाली पद की सेवा आरंभ से ही नए पद के विरुद्ध करता, तो प्राप्त करता। ठीक है, यह हम इसमें मान लेंगे। जैसे इसमें एक छोटी सी नेक्स्ट, ये पेज नंबर आपके 52 था और ये पेज नंबर दोस्तों 53 है। एक छोटा सा दृष्टांत अच्छे से बड़ा ही खूबसूरती से समझाया गया है, इसको हम समझते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों कि राजस्थान लेखा सेवा का अधिकारी है 1/9/1986 में के वेतनमान 2200 से 4000 2350 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में बैठा और वाणिज्य कर अधिकारी पर आ गया। 2000 से लेकर और 3500 तक इसकी सैलरी है। तो लेखाधिकारी की नियुक्ति 1/1/91 को हुई थी और सहायक वाणिज्य के अधिकारी पद पर इसकी 93 को हुई थी। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए राजस्थान सेवा नियम और इसके सहायक वाणिज्य अधिकारी के पद पर निम्न प्रकार स्थिर किया जाएगा। जैसे 1/1/91 को लेखाधिकारी के पद पर वेतन 2200, सहायक वाणिज्य अधिकारी के रूप में वेतन जो है वो आपके, जैसे ये आया किधर है, सहायक वाणिज्य अधिकारी के पद पर नियुक्त कर लेता है। सहायक वाणिज्य अधिकारी के पद पर ये नया पद है और ये लेखाधिकारी की नियुक्ति पुराना पद है। ये ओल्ड है दोस्तों और ये क्या है, न्यू है। अब ओल्ड के पद पर जो आपके 1/9/1991 को, यहाँ देखो यही तो हो रहा है दोस्तों कि लेखाधिकारी की नियुक्ति 91 पर हुई है और सहायक वाणिज्य अधिकारी के पद पर जो नियुक्ति है वो 1993 में हुई है। तो ये इस बार हायर से लोअर चला गया, हायर टू लोअर चला गया। तो हायर से लोअर जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, तो उसको यह मान लिया जाता है कि वह शुरू से ही उसी जॉब में आ गया है। यानी लेखाधिकारी के पद पर और सहायक वाणिज्य अधिकारी के, तो 1/1/91 में यहाँ पद 2200 है और यहाँ इसका पद कितना है, 2000 है। अब जो है फिर 1992 में इसका 2275 है, यहाँ इसका 2060 है, यानी यहाँ है नहीं, यहाँ। फिर लेखाधिकारी के पद पर जो पहले वाली जॉब है 2350, तो यहाँ
और फिर उसके बाद में 93 में जब यह 2350 रुपये थी, तो यहाँ जो आपकी सैलरी है वो 2220 रुपये वास्तव में नियुक्ति पर होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस नियम क और थर्ड के अनुसार उस प्राधिकारी को 2350 रुपये मासिक वेतन के स्थान पर 2120 रुपये मासिक वेतन स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम इस तरह से उसको ज़्यादा तो नुकसान, ज़्यादा या कम तो काफ़ी नुकसान है, लेकिन हम यह मान लेते हैं कि वह उच्च पद से निम्न पद पर आ रहा है, हायर टू लोअर पर आ रहा है, तो उस लोअर पद पर उसको तब से ही मान लिया जाएगा वहाँ जब वह उच्च पद पे कार्यरत था, और उसके अनुसार फिर बनते बनते वर्तमान में जो भी उसकी सैलरी बनेगी वो मान ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको यह क्लियर हो गया होगा। यही तीसरा पॉइंट है, फिर से समझ लीजिए, एकदम सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें समझना नहीं है कि नए वेतनमान अधिकतम वेतनमान से पुराना पद का जो वेतनमान उससे कम है, तो फिर उस कर्मचारी को स्थिर माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा कि पुराने वाले पद पर आरंभ से ही सेवा नए पद के विरुद्ध करता, पुराने वाले जो पद की जो भी सेवा आरंभ हो रही है वो नए पद के विरुद्ध करता, तो वह प्राप्त करता, किंतु यह भी शर्त है कि नया निर्धारित वेतन पूर्व के पद के अंतिम वेतन से सीमित किया जाएगा। पूर्व का जो निर्धारण है उसके अंतिम पद से सीमित किया जाएगा, जिसके द्वारा हमने यहाँ से यह कि यह यहाँ 2350 है तो यहाँ 2220 रुपये है। फ़ायदा ये है कि इस नए वाले पर ज्वाइनिंग तो यहाँ हुई है उसकी, तो हिसाब से तो उसको कम ही मिलने चाहिए, मतलब 2000 रुपये ही मिलने चाहिए। अगर ये यहाँ इसको नया ही मानते तो 2000, लेकिन इसको फ़ायदा कितना हो गया, 120 रुपये का फ़ायदा हो गया। अन्यथा ये जब इस जॉब में आया है तो 2000 रुपये ही इसको सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो आई होप दोस्तों यह सारी बातें क्लियर हो गई होगी, और मैं यही बोलूँगा कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल जो आइकन है उसको भी दोस्तों प्रेस करें। तो इसी तरह से आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।